हेलो दोस्तों, देखिए हमने पिछले वाले वीडियो में 2 क्वेश्चन बताया और किसी कारणवश से टेक्निकल इशू आने की वजह से वो हम आगे नहीं कर पाए। तो अब से हम आगे रहेंगे, ठीक है। तो उसमें हमने 2 क्वेश्चन किया था और ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन को आप देखिए, ए अनुपात बी दिया है 7:8 और बी अनुपात सी दिया है 3:4। तो ज्ञात करें ए अनुपात सी। क्या ज्ञात करना है? ए अनुपात सी। अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें तो ए जो है हमारा इस शुरू में है और सी हमारा अंतिम में है। इस तरह का जब भी प्रश्न आपको देखने को मिले, जैसे ए अनुपात डी निकालना है, अगर ए बी सी डी का भी रेशियो तक दिया हो, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, इस तरह से दिया हो, तो आप जो है कि लंबे प्रोसेस में मत जाइए। देखिए क्या करना है, ए अनुपात बी दिया है, बी अनुपात सी दिया है, ए अनुपात सी पूछ रखा है, तो ये जो पहला वाला है ए और इसका बी, इन दोनों को मल्टीपल कर दीजिए। इन दोनों को मल्टीपल करेंगे 7 या कितना हो जाएगा 21 अनुपात। अब ये बी का और सी से गुणा कर दीजिए, ये 8 और ये 4, 8 चौका कितना हो जाएगा 32। तो 21:32 जो निकलेगा यही हमारा ए अनुपात सी होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मूव करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, 29 लगातार सम पूर्णांकों का एवरेज 60 है। इन पूर्णांकों में सर्वोच्च पूर्णांक क्या है? 29 लगातार है, क्या है? 29 लगातार सम संख्या है, ठीक है, जो उसका एवरेज दिया हुआ है हमारे पास 60, और कहता है कि इसमें जो सबसे अधिक, सबसे बड़ी संख्या जो होगी वो क्या होगा। देखिए संख्या कितना है 29। अगर हम बात करें यहाँ पे हमारा 29वां संख्या है, ठीक है, 29वां संख्या नहीं, यानी कि इधर भी हमारा कितना रहा होगा और इधर भी कितना। तो देखिए इधर भी हमारे पास 14 संख्या रहा होगा और इधर भी संख्या हमारे पास 14 रहा होगा। 14 गुना 14 नहीं करना है, 14 गुना 14 जोड़ना है, कितना हो जाएगा 28। तो यहाँ पे जो हमारा रहा है एक संख्या रहा है, यही एवरेज दिया है। एवरेज क्या होता है? बीच की संख्या, यही हमारा 60 है ना। अब देखिए इसके आगे भी 14 संख्या रहा होगा, इसके आगे भी 14 संख्या रहा होगा, 28, और बीच वाला एक संख्या जो कि एवरेज है। टोटल संख्या हो गया 29। अब देखिए 14 संख्या है, देखो एक संख्या यानी कि इसमें जो गैप रहा होगा 14 बार जो गैप है, एक गैप 2 संख्या के बराबर होता है, 2 यूनिट के बराबर होता है। तो 14 गैप है, इसमें 14 गैप है, यानी 14 गुना 2 करेंगे कितना हो जाएगा 28। ये हमारा 28 यूनिट है इसमें टोटल। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा 88। 88 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप इसे आप अच्छे से समझ पाए होंगे। देखिए 29 लगातार सम पूर्णांकों का एवरेज 60 है। इन पूर्णांकों में सर्वोच्च 29 है संख्या, तो 14 इधर होगा, 14 इधर होगा, 28, और बीच वाला जो संख्या होगा वही एवरेज होगा। अब सबको ऐड करेंगे तो 29 हो जाएगा। अब 14 इधर, इधर 14 गैप है और बाएं में भी 14 गैप है, एक गैप में 2 के बराबर होता है, 14 गैप में 28 के बराबर हो जाएगा। जब टोटल को ऐड करेंगे एवरेज के साथ तो 88 हो जाएगा। यही हमारा यहाँ पे जो फाइनल पे जो होगा यही सबसे बड़ी संख्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मूव करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा इस संख्या का मान ज्ञात करना है। देखिए इसमें जो संख्या दिया हुआ था अंडर रूट में, उसको ऐसे फैक्टर में तोड़ेंगे हम जो कि एक ही टेबल में हो, एक टेबल में हो और उसका जो को फैक्टर हो 1 हो। तो ये 2 जो है टूटेगा किस तरह से, 1 गुना 2, को फैक्टर भी एक ही है। अगर प्लस है तो बड़ी वाली संख्या को हम आंसर मानते हैं, अगर माइनस होता है छोटी वाली संख्या को हम आंसर मानते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे 42 होता तो 6 7 42, ये चीजें अगर प्लस में होता तो आंसर 7 होता, अगर यही चीजें माइनस में होता तो आंसर 6 होता। इसी तरह से इसमें प्लस है तो आंसर क्या हो जाएगा 2, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन 6 देखिए, ये हमारा टाइम एंड वर्क है। ए तथा बी किसी कार्य अलग अलग क्रमशः 6 तथा 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे दोनों मिलकर एक साथ कार्य कितने दिनों में करेंगे? ऑप्शन है 9, 18, 4 और 6। जिससे बन पा रहा है वो कमेंट बॉक्स में जरूर करें। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए ए कितने दिन में कर रहे हैं? 6 दिन में, और बी 12 दिन में। इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। जब हम एलसीएम ले लेते हैं तो वही हमारा आ जाता है टोटल वर्क। तो 6 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा 12, ये हमारा टोटल वर्क हो गया।
अब जो डेज है यानी जो दिनों की संख्या उससे जब भाग करेंगे टोटल वर्क में तो सिंपल सी बात है उसका क्षमता निकलेगा, यूनिट निकलेगा 2, यानी एक दिन में वो 2 काम करता है। अब 12 से जब डिवाइड किए तो 1, यानी दोनों का क्षमता आ गया। ये एक दिन में 2 कर रहा है, ये एक दिन में 1 कर रहा है, जब दोनों मिला तो एक दिन में कितना हो गया 3। अब काम 12 है, 3 से डिवाइड करेंगे तो डे निकल के आ जाएगा 4 डेज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर मूव करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, एक गाड़ी की चाल 54 किलोमीटर प्रति आवर, तो गाड़ी की चाल मीटर पर सेकंड में क्या होगा। तो चाल जो दिया है वो हमारा किलोमीटर पर आवर में है और पूछता है हमसे मीटर पर सेकंड में। बहुत ही सिंपल है, तो क्या कर लेंगे 54 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में जाना है। मीटर पर सेकंड में जाने के लिए हम क्या करते हैं 5/18 से गुना कर देते हैं। तो 5/18 से गुना कर देंगे तो 54 गुना 5/18, 18 54, 5 15, 15 मीटर पर सेकंड हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बी सी, सी होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 18 मीटर पर सेकंड और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर, तो x का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन है 8 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, 3.5 किलोमीटर पर आवर और 14 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए ये 10वीं क्लास में पढ़ा होगा आपने, एक समीकरण है, अगर जिसे वैल्यू पुटिंग आता है तो वो भी रख सकते हैं, नहीं तो सिंपल है, इनको और इसको दोनों को ऐड कर दीजिए। दोनों ऐड करेंगे तो ये प्लस का y माइनस का y कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2x इक्वल टू, ठीक है। देखिए यही गड़बड़ एग्जाम में आप लोग कर देते हैं, जो अभी हमने बिना देखे कर दिया। ये हमारा ध्यान से देखे तो मीटर पर सेकंड में है और दूसरा किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको पहले हम क्या कर लेंगे, और ऑप्शन भी देखिए सारे किलोमीटर पर आवर में, तो इसको हम पहले किलोमीटर पर आवर में कर लेंगे। तो 18 मीटर पर सेकंड है ना, 18 मीटर पर सेकंड, इसको क्या कर लेंगे किलोमीटर पर आवर में, तो 18 बट्टे किससे होता है 5 से गुना, ठीक है। मीटर पर सेकंड में था और हमको किस में बदलना है किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि सारा ऑप्शन किस में है किलोमीटर पर आवर में। तो 18/5 से हम क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो 18 गुना 18 क्या हो जाएगा 324, 324/5। 5 से डिवाइड करने का तरीका भी हमने पिछले वाले वीडियो में बताया कि इस संख्या को 2 गुना कर दो, एक अंक के बाद दशमलव धर दो, तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, एक अंक के बाद दशमलव, 64.8। अब ये आया किलोमीटर पर आवर में, ठीक है, ठीक है। अब इसको और इसको दोनों को जोड़ेंगे तो यहां से जो निकल के आएगा 2x का वैल्यू, वाई वाई तो कैंसिल हो गया, 2x का वैल्यू 64 और 2 कितना हो जाएगा 66.8। अब यहां से x का वैल्यू निकल के आया 33.4। देखते हैं ऑप्शन नंबर कहाँ है, तो किसी कारण से ये मिस्टेक हो गया है, ऑप्शन नंबर सी ही हमारा होगा 33.4। तो ऑप्शन को हम लोग सुधार लेंगे, तो 33.4 किलोमीटर पर आवर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 33.4। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 और 10। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इसे हम रीड करते हैं। यदि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है तो भुजा की लंबाई निकालें। ऑप्शन है 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। देखिए समचतुर्भुज बना लेते हैं। ये दो विकर्ण है और समचतुर्भुज का एक रूल है, जब दोनों विकर्ण एक दूसरे को मिलता है तो कितने पे 90 डिग्री पे कट करता है। देखिए 6 है, यहां से देखिए ये 6 है और दोनों एक दूसरे को समद्विभाजित भी हो जाता है, तो ये हमारा 3 हो जाएगा और ये भी हमारा 3 हो जाएगा, टोटल कितना है 6 है। उसके बाद दूसरा विकर्ण है 8, यानी ये हमारा 4 हो जाएगा और ये भी हमारा 4 हो जाएगा। और ये 90 है, 90 के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं कर्ण, यानी लंब दे रखा है और बेस दे रखा है और कर्ण चाहिए, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, ऐड करेंगे क्या हो जाएगा अंडर रूट में 25, तो 5 निकल के क्या आ जाएगा इसकी भुजा की संख्या। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए अलजेब्रा का है, x प्लस 1/x इक्वल टू 2
तो x के पावर 100 है प्लस x के पावर 101 है। इस तरह का प्रश्न जब भी मिले तो घबराए नहीं। यहाँ पे देखिए वैल्यू पुटिंग से भी आप कर सकते हैं। अगर x का वैल्यू 1 रखते हैं तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, तो 2, यानी ये समीकरण हमारा संतुष्ट हो गया। उसी तरह यहाँ पर भी 1 रखेंगे, 1 के पावर 100 भी 1 ही होता है, प्लस 1 के पावर 101, यानी 1 के पावर जितना भी रखो तो 1 ही होता है, प्लस 1। जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। तो 2 कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर करके बतावें। और सबसे खास बात यह है कि इस 10 सवालों में से आप कितना कर पाए ये भी कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, ताकि पता चले आपको कि हमारा लेवल क्या है और मुझे कितना मेहनत करने का जरूरत है, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ही कम है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। थैंक यू।